बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया मुखालफत कीमा भरे करेले, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस चैनल के नाज़रीन शायद इस मौजू को सुनकर ज़ेरे लब मुस्करा रहे होंगे कि ये कैसा मौजू है, लेकिन जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि इस प्रोग्राम का ये मौजू क्यों रखा गया है। माह जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने अहमदिया मुस्लिम जमात के पैरोकारों के लिए मुबारक सानी केस में कुछ नरम रवैया दिखलाते हुए एक फ़ैसला दिया। अहमदियत से दुश्मनी रखने वालों को ये फ़ैसला एक आंख ना भाया। चुनाचे शिद्दत पसंद तंजीम TLP के नायब ज़हीरुल हसन शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की और उनको कत्ल करने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया। मीडिया में काफ़ी शोर गोगा बुलंद हुआ और फिर चंद रोज़ बाद मीडिया में खबर आ गई कि ज़हीरुल हसन शाह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के बायस इनको पाकिस्तान के शहर ओकाड़ा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। मामला कुछ रोज़ के लिए दब गया, लेकिन अब हमारे चैनल के ही एक करम फरमा ने ज़हीरुल हसन शाह साहब की एक वीडियो भेजी है, जिसका कुछ हिस्सा आज के प्रोग्राम में शामिल है। चूँकि ये काफ़ी मुश्किलात के बाद वीडियो हासिल की गई है, इसलिए इसकी क्वालिटी इतनी मयारी नहीं है, लेकिन जो बात सामने लाने के लिए ये मुख्तसर सा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, उम्मीद है वो मकसद ज़रूर पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में एक हिस्सा ज़हीरुल हसन की वो गुफ्तगू कि जब उन्होंने अपने डाले का शीशा नीचे किया तो पुलिस वाले ने उनकी पगड़ी देकर उन्हें क्लीन चिट दे दी, और दूसरा गुफ्तगू का वो हिस्सा जिसमें वो बतला रहे हैं कि वो खाने के लिए कीमे भरे करेलों से धागे उतार रहे थे किसी घर में बैठे जहां उनका खाना था, जब मीडिया पर उनके सामने उनकी गिरफ्तारी की खबरें TV पर नशर की जा रही थीं और हुकूमत पाकिस्तान का दजल सब के सामने आ रहा था। इसीलिए इस प्रोग्राम का मौजू भी यही रखा गया है कि अहमदिया मुखालफत और कीमा भरे करेले। तो नाज़रीन मुलाजा करें ये मुख्तसर सा प्रोग्राम और अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में किस किस्म की कुव्वतें इस मुल्क का सत्यानाश कर रही हैं। बाद पता लगा जनाब, खबर चल रही है गिरफ्तारी आस्ते जनाब फोर्स दौड़ रही ने अगे। अगर जाया जाए बाबू साहब मोटरवे चढ़ना है तो उत्थे भी नाका होएगा। मैं चल गड्डी मोड़ लेने लाहौर दे विच ही गड्डी मोड़ी है, कैमरे लगे हुए अगे एक नाका लगा सी, उन्होंने रोकया, वो ड्राइवर अपनी स्पीड रखी तो उन्हें गड्डी दे ब्रेक ना लाई, उन्हें अगे निकल के पिछों पुलिस वाले आ गए। मैं वैसे मेरे ज़हन च आया मैं शायद पीछे ना आ जान, पी डाला रोकया नहीं, शीशे काले ने ते चिट्टा डाला है, बंदा कौन है क्यों चला गया। अगे जाके जनाब टार्च सी, मोबाइल दी लाइट सी, वो मार रहा सन, हाथ दे रहा सन, रोको रोको रोको। मैं शीशा ला मैंने वेख कर सा मैं पगड़ी बनी हुई जिस दुनिया गया सा सही थे, वो उन्हें कहा ठीक है ठीक है ठीक है ना मार लो। तो कैमरे के विचों मैं गुजर के गया शहर दे विच लाहौर दे विच। अगले दिन जो मैं बैठा सा ते कीमा भरिया सी करेलियां च। आपको समझ आ रही है? आपको पंजाबी समझ आ रही है? कीमा करेलों में कीमा भरा हुआ था करेलों में, उनके ऊपर धागा लिपटा हुआ था। मैं वो धागा उतार रहा था करेले से, करेले के ऊपर से जिसके अंदर कीमा भरा हुआ था, मैं वो धागा उतार रहा था और खबर चल रही थी कि पीर ज़हीरुल हसन शाह को ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। वाह जी वाह, क्या बात, कैसा मीडिया है। बाबा जी ठीक कहते थे कि जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है ना, जिन थम्मा पे शैतान खड़ा है, जिन चूंकि पेशावर वालों को बाकी अब आपको समझ नहीं आ रही है, इसलिए जिन सतूनों पर बाबा जी कहते थे जिन सतूनों पर शैतान खड़ा है, उन सतूनों में से एक सतून मीडिया है। उस दिन भी खबर चलती रही, अगले दिन भी चलती रही, 2 दिन खबर चलती रही और मुझे खबर ही नहीं कि ओकाड़ा किधर। कई महीने हुए मैं ओकाड़े गया ही नहीं। गुजारिश है, एक तो जनरल साहब की खिदमत में गुजारिश है कि आपने ये कहा है कि जो आईन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते।
آپ نہیں مانتے ان کو پاکستانی تو کم از کم اس بات پر توجہ دی جائے کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک یہ تماشا لگا ہوا ہے قادیانیوں والا نونی شاہ صاحب، اب تک یہ تماشا لگا ہوا ہے. اس کے لیے گزارش یہ ہے اگر تحریف قرآن کرنے والوں کو، قرآن مجید میں تبدیلی کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑا گیا، ختم نبوت پر حملے کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑا گیا اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنے پر، مسلمانوں کے قبرستان میں مرزائی اپنے مردے دفن کر رہے تھے اور ان کو روکنے پر پھر پولیس کی موجودگی میں انہوں نے گولی چلائی ہے اور کارکنان زخمی ہوئے. اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، ورنہ اگر حالات یہ رہے تو پھر فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوں گے، پھر سڑکوں پہ ہوں گے.